सभी। अरे यार ऊपर गया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो आप सबको मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से ईद मुबारक और उसके साथ ही चांद रात मुबारक, क्योंकि ये जो मेरा व्लॉग है ये चांद रात का और ईद का व्लॉग इंशाल्लाह जल्दी आएगा। मज़े की बात तो ये हमारी चांद रात सुबह से ही स्टार्ट हो गई थी। जैसे ही हम लोग सोकर उठे हैं तो बस उठते ही जो है ना वो बस क्योंकि हमें पता था अब 30 रोज़े कंप्लीट हो गए हैं, कल तो हर हाल में ईद है। पहले तो ये होता है ना कि पता नहीं कल ईद होनी है कि नहीं होनी, चांद नज़र आएगा कि नहीं होगा, कोई पता नहीं रात को ऐलान हो जाएगा कि सुबह जो है वो ईद है। तो इस तरह से जो है ना कुछ फीलिंग्स थी। अब तो पता चल गया था अभी पूरे माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम बाद ऐसा लग रहा है कि पूरे 30 रोज़े जो है ना वो कंप्लीट हुए हैं। अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह से। और इसके बाद जो है वो आज चांद रात भी थी। तो आज माशाल्लाह मारिया भी फुल फार्म में थी। आज आते ही उसने पूरे घर के जितने फूल थे इधर उधर सारे उसने इकट्ठे किए। बाहर सेन भी उसने टप रखा, उसी में वॉश किए। चरपाइयाँ भी धो रही। मैंने कहा चरपाई तो छोड़ दो, कह रही यहाँ भी गंदी हो रही है। मैंने कहा चलो ये भी सही है, गर्मी है फिर बाहर बैठना होता है। यहाँ पे मोहम्मद की मालिश कर दी है मैंने, अब इसको झूले में डाल दिए। अब मैं जा रही हूँ अपने कपड़े प्रेस करने के लिए, जब तक मोहम्मद यहाँ पे खेलेगा और मम्मा जाएगी कपड़े प्रेस करने, है ना। बाय बाय कर दो, बाय बाय मोहम्मद, बाय बाय कर दो, बाय बाय। मम्मा जा रही हैं कपड़े प्रेस करने। ओके चले जी, हम जब जाके जब तक कपड़े प्रेस करते हैं, फिर आज बहुत सारे काम है करने के लिए, फिर वो करेंगे। तो बस आम रूटीन वाइज ये सुबह का आगाज़ तो इसी तरह से हुआ था कि कुछ थोड़ा बहुत चेंज भी था, कुछ नहीं भी था। जैसे मोहम्मद की मालिश करना, उसको नहलाना, उसको दूध वगैरह देना, उसको सुलाना, ये सब चीज़ें तो उसकी तो रूटीन वही रहती है। चाहे ईद होगी, चांद रात होगी या कोई भी दिन ऐसा होगा, उसके लिए अभी फ़िलहाल ये सारे दिन एक जैसा ही हैं। तो खैर मैंने उठते ही जैसे थोड़े बहुत काम किए, मोहम्मद की मालिश की, उसको फिर अभी मैंने दूध वगैरह दे के उसको लटा दिया था, थोड़ी देर वो खेलेगा। तो अभी मैं उसका ड्रेस जो है ना वो सिलेक्ट करने आई थी, तो इनमें से कौन सी शर्ट आज उसको पहनाऊँ। तो खैर काफ़ी देखने के बाद मैंने कहा कोई सी भी पहना देती हूँ। वैसे भी इसने दोबारा जो है ना वो गंदी करनी है, राल फेंक फेंक के और इसके अलावा दूध गिरा गिरा कर। तो बस अभी इसको नहलाने जाने लगी हूँ और साथ में इसके लिए मैंने सोचा ये वाली शर्ट पहना देती हूँ। तो जी माशाल्लाह मोहम्मद को नहला दिया, उसके कपड़े भी चेंज करवा दिए। अभी बस इसने थोड़ी देर बाद सो जाना है, इसलिए इसका मूड जो है ना वो ऐसा हुआ है। जैसे ही मैं इसको नहलाती हूँ ना, फिर उसके बाद माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक इसको नज़रें बद से बचाए। तो फिर इसको ये होता है कि मामा बस मुझे जल्दी से सुला दें। तो बच्चों को बड़ा सुकून आ जाता है जैसे ही वो नहाते हैं, साफ़ कपड़े पहनते हैं। और आजकल ना मोहम्मद बेचारे को रैश होने लगे हैं, उसकी मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। हालाँकि मैं बार बार नीचे से वॉश भी कर रही हूँ, इसको क्रीम भी लगा रही हूँ, लेकिन फिर भी इसको रैश हो गए हैं। तो है जी मोहम्मद को तो नहला के अब मैंने लटा दिया था। बाकी अब जो काम आसिफ जो है वो सामान वगैरह कुछ लेकर आ रहे थे, जो कि चीज़ें कम थी या फिर ख़त्म हो गई थी। आपको बताइए माशाल्लाह रमज़ान का महीना जो था, हर रोज़ कुछ ना कुछ बनने की वजह से, और माशाल्लाह राशन भी बहुत अच्छा गुजर गया। मतलब पूरा जो महीना था ना, जो मैं सामान महीने के स्टार्ट में लेकर आई थी ना, पूरा महीना वही चला है। तो अभी एंड पे आके बिल्कुल वो ख़त्म हो गया था। तो कुछ चीज़ें थी जो कि बिल्कुल ही नहीं थी, तो कुछ चीज़ें थी जो अभी पड़ी हुई थी। बस जो ज़रूरत का सामान था वो मैंने फ़िलहाल जो है वो मंगवा लिया था, जो जो चीज़ें चाहिए थी। और इसके अलावा जो चीज़ें बाद में भी चाहिए होंगी तो फिर वो आती रहेंगी बाद में। तो अभी फ़िलहाल जो चीज़ें आ गई थी वो सारी उठाकर मैं अपनी अपनी जगह पर एडजस्ट कर रही हूँ। और इसके साथ ही ना मैं अभी थोड़ी देर पहले बैठी सोच रही थी, और ऐसे मैं मतलब कि अपने सर पर हाथ रखी हूँ, बैठ के सोच रही थी कि यार पहले एक ज़माना था जो कि हमारा बचपन था, उसमें चांद रात को कार्ड जमा करना ना बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि ईद कार्ड, यहाँ तक कि हम बच्चे ही नहीं, हमारी अम्मियाँ भी जो है ना वो ईद कार्ड उस तरह से जो बड़ों वाले कार्ड होते थे वो लेती थी, जिन पे फूल वगैरह बने होते थे। उनको खोलने से अंदर जो है वो पूरा एक घर बन जाता था, या फूल बनता था, मस्जिद बनती थी। किस किस को वैसे वाले जो है ना वो ईद कार्ड याद है, वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो मैं वो सोच रही थी कि देखिए जैसे ही वो ईद आने वाली होती थी तो हम सब जो हैं वो ईद कार्ड लेते थे अपने हिसाब से, फिर अपनी दोस्तों को ईद कार्ड लिखना, फिर उसके ऊपर शेर लिखना। ज़्यादा जो उस टाइम पे शेर था ना वो यही वाला एक फेमस था, डब्बे में डब्बा डब्बे में केक, मेरी दोस्त लाखों में एक, ना कुछ इस तरह से करके। यार आप लोगों को ऐसा शेर याद है तो वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हर किसी का बचपन जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। लेकिन आजकल के बच्चों का जो बचपन है ना, वो हमें तो फ़िलहाल ऐसे लगता है कि इनका बचपन अच्छा नहीं है। बच्चों का हर वक्त मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, बस इसी में बच्चे जो है ना वो बाउंड हो गए एकदम से। तो लेकिन हमारा बचपन जो था ना वो एकदम, जिसे कहते हैं नहीं कि ईद आने वाली होती थी तो पता चलता था ईद आने वाली, नेक्स्ट डे के प्लान होते थे काफ़ी ज़्यादा। ईद मिलेगी तो हमने उस जगह से चाट खानी है, हमने उस जगह से गोलगप्पे खाने हैं, हमने उसके पास जाना है, उससे मिलना है, ये वो, और तैयार होना है बाकायदा, दोस्तों को जाके अपने ड्रेस दिखाने हैं।
पता नहीं तो मेरे बेटे हैं तो इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि अब बच्चों में वो चीज़ें नहीं है, या फिर बेटियां वाली शायद माएँ जानती होंगी कि उनके बच्चे वाकई में कि अभी भी इस तरह करते हैं कि तैयार होकर दूसरी दोस्तों को दिखाना, कज़नों को दिखाना कि मैंने ये वाला जोड़ा बनाया ना, तो मतलब ये वाली सारी चीज़ें होती थी। खैर जी, अल्लाह पाक हम सब के बच्चों के नसीब बहुत अच्छे करें, इनको बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक खुशियाँ दे, हम सब के बच्चों को कभी किसी मुश्किल के तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े, आमीन सुमा आमीन। तो यहाँ पे जी जो फूल वगैरह वाश हुए, चाँद नज़र आ गया, जल्दी आओ, चाँद नज़र आ गया, जल्दी आओ जल्दी, वो देखो माशाल्लाह। कहानी दिखाया था वो मोर्शिद की, चाँद नजर आ गए, मुबारक हो आपको मोहम्मद, चाँद मुबारक, ईद मुबारक, आज चाँद रात है, मेरे मोहम्मद की पहली ईद है आज, फर्स्ट ईद है मोहम्मद की, मोर्शिद की। तो जी जैसे ही चाँद नज़र आया तो बस घर में एकदम से चहल पहल जो है वो शुरू हो गई थी कि भी सुबह ईद है। हालांकि हम लोग को वैसे भी पता था कि सुबह ही ईद होने वाली है, लेकिन जैसे ही चाँद नज़र आया ना तो एकदम अंदर का जो जोश था ना, जिसे कहते हैं कि खून ने एकदम जोश मारा कि भाई अब शुरू हो जाओ, सुबह ईद है, फटाफट ईद की तैयारियां शुरू करो। तो बस इसी तरह से मैंने कहा कि अब इतना मेरे पास टाइम नहीं कि मोबाइल को मैं कभी इधर लगाऊं कभी इधर लगाऊं। और यहाँ पे देखें बच्चे आके मुझे कहते मामा ईद मुबारक, ईद मुबारक। तो वो माशाल्लाह मोहम्मद को मैं प्यार कर रही थी। और फिर उसके बाद जी मैंने चावल जो है वो तकरीबन मैंने आज ना शाम के टाइम 4-5 बजे ना चावल एक प्याली लेकर उनको भिगो दिया था ताकि वो थोड़े नरम हो जाए। चावलों वाली खीर बनाऊंगी आज मैं, तो उसको मैंने अभी ग्राइंड किया। ग्राइंड करने के बाद मैं पतीले में मैंने वो जो चावल ग्राइंड किए थे वो डाले, कुछ मैंने पानी डाला, उसको मैंने रख दिया। अब जब तक मैं दूसरे काम करूँगी ना, जब तक वहाँ पे जो चावल है ना वो गलते रहेंगे, अच्छे से वो होते रहेंगे। फिर एंड पे उसमें दूध डाल के फिर उसको पकाऊंगी। बहुत मज़े की खीर बनती है, यकीन करें आप लोग भी ट्राई करिएगा। तो बस वहाँ पे एक साइड पे खीर हो रही थी, मारिया अपने काम कर रही थी। आपको पता है बर्तनों का भी बहुत ज़्यादा काम होता है, बर्तन तो आपको पता ही है कि ख़त्म ही नहीं होते हैं ना। इधर मतलब कि ज़रा सा काम करो सिंक भर जाता है, फिर यार बेचारी वो खड़ी बर्तन वाश करती रहती है बार बार साथ साथ। तो बस जी यहाँ पे अब मैंने फटाफट कपड़े निकालने शुरू किए बच्चों के। मैंने कहा कि अब ये जल्दी से प्रेस करके इनको रख देती हूँ एक साइड पे। सुबह की जो टेंशन है ना वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। तो तकरीबन हर घर में इसी तरह होता होगा। जैसे ईद का पता चला, ईद की तैयारियां जो है वो शुरू, कपड़े इसी करो। और मैं सोचती हूँ कि हम माशाल्लाह 5 बहनें थी ना, तो हमारी अम्मी रात के टाइम हमें मेहंदी लगाती थी, 5 बहनों को चूड़ियाँ वगैरह पहना देती थी और नेल पेंट वगैरह लगा देती थी। अगले दिन की अम्मी कपड़े वगैरह रेडी करके रख देती थी, तो बस सुबह उठना, हमें नहलाना और फिर कपड़े पहना देना। तो ये सारी चीज़ें होती थी। और अब मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मैं मेहंदी का या तो मुझे शौक़ नहीं है, अगर मेरी बेटी होती तो जैसे उसको लगाने के बहाने ही मैं कभी अपने हाथों पर भी मेहंदी लगा लेती ना। तो आज बस मुझे बच्चों का था कि उनके कपड़े प्रेस कर दूँ, उनके जूते वगैरह सारे तैयार कर दूँ, उनकी टोपियाँ बच्चों की नमाज के लिए रेडी करके रखूँ, खीर बना लूँ, ये कर लूँ वो कर लूँ। मुझे इतना था ही नहीं कि मैं अपने ऊपर भी ध्यान दूँ कि मैंने मेहंदी लगानी है। तो है जब ये सारे काम करने के बाद आप पूरा रमज़ान जब इबादत करते हो या फिर रोज़े रखते हो, उसके बाद जब आप ईद का दिन एक स्पेशल ऐसा दिन होता है जब आपको पता चलता है कि आपने सिर्फ इस दिन तैयार होना है, खाने पकाने हैं, बच्चों को खिलाना है, एंजॉय करना है, या कुछ भी घूमना फिरना। हर किसी का तरीका जो है ना वो अपना अपना अलग अलग होता है ईद को एंजॉय करने का। लेकिन अगर लास्ट टाइम पे आपको पता चले कि आपके कपड़े स्टिच नहीं हुए हैं तो आपके ऊपर क्या बीतती है। आप सोचिए कि मैंने सारे काम करने के बाद मतलब कि पूरा रमज़ान, उसके बाद फिर एंड पे घर की सफाइयाँ, ये वो, मतलब कि इतना कुछ करने के बाद जब बंदी की अपना मतलब कि बारी आती है कि जिस दिन उसने जो है वो अच्छा ड्रेस पहनना है या तैयार होना है, उसी दिन उसका कपड़े स्टिच नहीं हुए तो सोचे क्या उसके ऊपर गुजरेगी। खैर मैंने जब सारे काम से फारिग होकर, खीर वगैरह बनाकर, बच्चों के कपड़े प्रेस करके, घर के सारे काम देखकर, तो बल्कि मैंने आज आपको पता है ब्लीच लगानी थी अपने हाथों और पैरों के। मैं 2 लेकर आई थी, एक मारिया के लिए और एक अपने लिए। मैंने सोचा हुआ था कि सारे काम करने के बाद मैं और मारिया दोनों हम बैठ कर ना ब्लीच लगाएंगे हाथों और पैरों पर ना। तो हुआ कुछ इस तरह से कि हम लोग एक तो काम करके इतना ज़्यादा थक गए थे, दूसरा मेरा दिल टूट गया जब मैंने टेलर भाई को कॉल की ना। मैंने कहा कि भाई मेरे कपड़े जो हैं वो स्टिच हो गए तो मुझे दे दें। उन्होंने कहा जी आपके कपड़े स्टिच ही नहीं हुए हैं, मैं सुबह ईद की नमाज के बाद जो है ना वो आकर आपको दे दूंगा। तो मुझे पहले तो इतना गुस्सा आया ना, मैंने कहा भाई ये क्या बात हुई। हमेशा 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 टेलर भाई जो है ना वो इसी तरह करते हैं कि जब भी मैं कपड़े देती हूँ कभी मुझे टाइम पे नहीं देते। इवन जब मैं शादी पे गई थी, जो मेरी बहनें मुझे उस दिन भी देख रही थी जिस दिन मुझे TCS सासी ने यहाँ से कपड़े कराए थे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ऐसा हुआ था कि नहीं। उस दिन भी इसी तरह हुआ था कि भाई ने मुझे कपड़े ना पूरे टाइम पे नहीं, लेट देते हैं, हमेशा इसी तरह से होता है। खैर अब भी ईद था तो कह रहे हैं कि सुबह ईद की नमाज के बाद। आप सोचें कि मेरे सास ससुर ने भी आना होता है ईद की नमाज की फ़ौरन बाद ऊपर, तो नीचे वाले सब आएंगे। अब मुझे उस टाइम पे घर के सारे काम शाम करके तैयार श्यार होकर बैठना चाहिए या फिर ये है कि मैं पुराने कपड़े पहन के घर में बैठूं। खैर
अब देखेंगे इंशाल्लाह सुबह में क्या पहनती हूँ, या फिर यही जो सूट पहना हुआ है ना इसी में सुबह का पहले नाश्ता वाश्ता हर चीज़ हो जाएगी, फिर बाद में जब अगर कपड़े आ जाएंगे तो रेडी हो जाऊंगी, वरना फिर वो जो सूट आसिफ लेकर आए थे उनमें से कोई सूट पहन लूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे हमारी खीर रेडी होगी। ये बहुत ही सिंपल और ईजी सी है, आप लोगों ने देखी होगी। सॉरी मैं फुल रेसिपी नहीं दे पाई, लेकिन जल्दी से आपको बता देती हूँ। सिंपल मैंने चावल पानी डालकर ऊपर रख दिया था। जब अच्छे से चावल बिल्कुल हलवा बन गया था ना, उनको पका पका के पानी थोड़ा रह गया था, उसमें मैंने 2 डब्बे जो हैं वो दूध के डाल दिए थे। 1 प्याली चावल थी तो 1 ही प्याली मैंने चीनी ऐड की थी, लेकिन आप लोगों ने चेक कर लेना, अगर कम लगे तो फिर चीनी आप और मज़ीद ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने जितने मेवे थे ना सारे वो इसमें डाल दिए थे, चाहे आप कूट के डाल लें, पीस के डाल लें, बरीक कटिंग कर लें, या कुछ भी इस तरह से करके सारे मेवे डाल दें। और मैंने क्या क्या इसमें डाला था, कोकोनट का जो वो क्रश हुआ हुआ कोकोनट होता है ना, वो भी मैंने इसमें डाल दिया था। बादाम, पिस्ता, काजू वगैरह जितने थे वो सब डाल दिए थे। और इसके अलावा मैंने इसको पकाया अच्छे से, इलायची भी डाली थी, अच्छे से पकाया इतना पकाया जब वो गाढ़ी होने लगी, फिर उसको बर्तनों में निकाल कर ना रख दिया, थोड़ा ठंडा होगा फिर फ्रिज में रखूँगी। जब तक मैंने कहा कि मारिया चलो तुम और मैं कुशन कवर चेंज अभी कर लेते हैं, और बेडशीट जो है ना वो सुबह में फिर करेंगे। जैसे ही बच्चे नमाज के लिए निकलेंगे तो हम लोग बेडशीट चेंज कर लेंगे। तो उसने कहा कि जी आप भी ठीक है। तो बस ये तो थी हमारी आज की जो चांद रात थी। वो ना मेरे कपड़े स्टिच हो कर आए, ना मैंने मेहंदी लगा सकी, ना मैं ब्लीच लगा सकी, कुछ भी नहीं हो सका। बस मेरे लिए यही है कि बस मैं घर संभाल लूँ, घर बच्चे देख लूँ अपने, बस यही मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। बस अपने लिए तो कुछ है ही नहीं। है जी, यहाँ पे खीर जो है वो माशाल्लाह से हमारी डन हो चुकी हुई थी। आप लोगों को कैसी लग रही है ज़रूर बताना कॉमेंट करके। और अभी ये जो चांदी वर्क होता है ना, ये मैं इसके ऊपर लगा दूँगी ताकि इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही मज़े की लुक आ रही है। इंशाल्लाह ठंडी करके जब खाएँगे फिर और भी ज़्यादा मज़े का लगेगा। तो बस इसी के साथ इजाज़त दें। ये जो मेरा चांद रात का व्लॉग है यहीं पे एंड करती हूँ। इंशाल्लाह ईद के व्लॉग में फिर मैं आपसे मिलूंगी सुबह। तो जब तक के लिए अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, अच्छे से ईद को एंजॉय करें, खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बस टेलर ने अगर कपड़े नहीं दिए कोई बात नहीं, कोई और जोड़ा पहन ले, लेकिन अपने आप को आपने सैड बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ये वक्त गुजर जाना है और आप लोगों ने परेशानी बैठे रहना, ठीक है ना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। लाइक ज़रूर करते जाइएगा और सब्सक्राइब भी।